Assalamu alaikum dear students. Today our topic is strain energy in deformed materials. इसकी definition है the potential energy of the molecules due to their displacement from their mean position is called strain energy. इसमें हमने potential energy को define करना है कि वो क्या होती है. पहले हम potential energy को देखते हैं. Suppose एक object यहाँ पर है जिसको displace किया गया है at the height of h. अब ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और उसकी इक्वेशन है mgh. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी उतनी ही एनर्जी भी उसमें स्टोर होगी. तो ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ इट्स वर्टिकल पोजीशन और हाइट. यानी वर्टिकल पोजीशन और हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अब यहाँ तो बात मॉलिक्यूल्स की जा रही है ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट. तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. एक बार लेते हैं, रबर बार, जिसकी लेंथ L है. इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. अब हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेच करना है. अब विद इन द इलास्टिक लिमिट को हमने उसके अंदर ही इसको एक्सटेंड करना है, स्ट्रेच करना है. जब स्ट्रेच करेंगे तो मॉलिक्यूल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे और जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे तो इसकी एक्सटेंशन इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए. जब ये डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तो इस एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स से. ऑन बोथ साइड हम इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये इतनी एक्सटेंशन हुई है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हमारी डेफिनेशन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. अब जो ये एक्सटेंशन है, ये एनर्जी, इसको हम कहेंगे कि एनर्जी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, और इसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी. अब जब इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये मॉलिक्यूल दोबारा से अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर आ जाते हैं. तो इसको हम एक और डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ ये एक क्यूब है, यूनिट सेल है, और यहाँ पर एटम्स हैं. जब इस पर फोर्स लगाई जाती है, फोर्स इस पर लगाएंगे तो एटम्स जो हैं डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे. और जो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर किया उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है. तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं. अब हमने जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स, हमने कैलकुलेट करनी है. उसको हम एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं. एक फ्लेक्सिबल वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको अटैच किया हुआ है वेट के साथ. जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ करते रहेंगे, जो वायर है क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो एक्सटेंड होती रहेगी. फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और एक्सटेंशन इसमें हो रही है L. लेकिन हमने विद इन द इलास्टिक लिमिट करना है. उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इलास्टिक लिमिट का ख्याल रखना है. अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो एक्सटेंशन और जो फोर्स के दरमियान ग्राफ, जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एक ग्राफ से देखते हैं. जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एक्सटेंशन along x axis, फोर्स along y axis. अब शुरू में तो ऐसा है कि जितनी फोर्स लग रही है उतनी एक्सटेंशन हो रही है. ये लीनियर है, प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो नॉन लीनियर हो जाएगी. इस पॉइंट को हम नॉन लीनियर कहेंगे, यानी कोई मटेरियल डी शेप होना शुरू हो जाए. अब इसके टू पार्ट्स बनते हैं, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर. ये पॉइंट O है और यहाँ पर सपोज हम लेंथ L1 ले लेते हैं और इधर F1 विद इन द लीनियर, यानी इसका इलास्टिक लिमिट के अंदर जो लीनियर पार्ट है उसको हम यहाँ पर F1 से रिप्रेजेंट करते हैं.
और इसी तरीके से इसको हम L2 कह देते हैं और इसको F2। अब पॉइंट्स अगर इसके हम लिखें तो ये A, B, C, D, G और H। अब जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही एक्सटेंशन होगी। इससे तो ये शो हो रहा है कि ये एक वेरिएबल फोर्स है। अगर कांस्टेंट फोर्स होती है तो उसका वर्क डन, ये जो हम वर्क कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर लेके जाएं तो हम वर्क कर रहे होते हैं और वो वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर ये कांस्टेंट फोर्स होती है तो वर्क डन को कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आसान होता है, लेकिन ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका आसान तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत आसान सिंपल सा मेथड होता है, जो एरिया अंडर द लाइन या ग्राफ या कर्व जो भी होता है उसको हम स्मॉल रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इतना स्मॉल लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, सपोज उसका डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और अब ये देखें, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये एक ट्रायंगल की शेप नज़र आ रही है। तो यहाँ पर फिर जो वर्क डन है उसको हम लिखेंगे, उसका फार्मूला ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस। ये है ओ ए बेस, ओ ए, और हाइट क्या है AB। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/2 ओ ए किसके इक्वल है, L1 के, और AB ये इसके पैरेलल, AB किसके इक्वल है, F1 के। तो इक्वेशन जो आ जाती है, स्टोर्ड एनर्जी कह रहे हैं इसको, स्टोर्ड एनर्जी, जो इसमें इसकी एक्सटेंशन लोड की वजह से जो एक्सटेंशन हुई स्टोर्ड एनर्जी, और उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके इक्वल है, 1/2 L1 F1। अब इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतने एरिया में जो फोर्स लग रही है उसको हम स्ट्रेस, इसका फार्मूला क्या है स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, F1 फोर्स है जो इस एरिया में लग रही है, और स्ट्रेन क्या है, अब ये चेंज इन लेंथ जो कि यहाँ पर डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स को क्योंकि सबको हमने ऐड कर दिया है तो हम इसको, और टोटल एल लेंथ है, डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल है, ये मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एक्स ओवर टोटल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एक्स जो है वो L1 के इक्वल है। अब स्ट्रेन, फिर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू L1 ओवर L, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस F1 ओवर A और स्ट्रेन L1 ओवर L। इसको सिंप्लीफाई कर लें, F1 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L आ जाएगा, और नीचे L1 A। अब हमने यहाँ से F1 की वैल्यू लेनी है, F1 इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इलास्टिसिटी L1 A ओवर L। F1 की वैल्यू को हमने, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो क्या वैल्यू आ जाती है, 1/2 L1 E L1 A ओवर L, और ये इक्वेशन आ जाएगी 1/2 E A L1 स्क्वायर ओवर L। जी, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर स्टोर्ड एनर्जी। और ये स्टोर्ड एनर्जी कौन सी है, स्ट्रेन एनर्जी है, जो कि यहाँ पर इस वेट की वजह से इस स्प्रिंग में या इस वायर में स्टोर हुई है। अब ये तो हमने इतने एरिया की स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट की है, हम इस ट्रेपेज़म की भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो ट्रेपेज़म है, ये वाला
ए बी सी डी, इसकी भी फाइंड इसी फार्मूला से कर सकते हैं। और इस पूरी कर्व की, इस पूरी लाइन ग्राफ की भी वो क्या है, वो ओ एच डी, वो भी हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बच्चों, ये तो इक्वेशन है स्टोर्ड एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।